अच्छा, आज हमारे तुम मारो तो बहुत बड़े बलवान हो का? अनुज निशाचर कटक संघारा। समस्या ये है कि जितने मरे पड़े थे आज मरा है, जो जिंदा थे थोड़े तड़प रहे थे, जिनके अंदर थोड़े प्राण बाकी थे। आगे आगे राम मार रहा था और पीछे पीछे ये अधरों को मार रहा था जो बचे थे। समझो, ऐसे तो तुम मार दे, को मार दे। हम कहते हैं कि मारना था तो तारकों को मारते। निहत्थे को दुनिया मारती है, कमजोर को दुनिया सताती है। एक को बलवान का मार के देखो, तेरी कान के नीचे ऐसे हो जाइयो। हाँ, बातें न करो, वही हाल इनका है। हमसे बता रहे हो तुम अयोध्या में क्या कर, ये विषय नहीं है। अयोध्या में हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारी अयोध्या नगरी है। सोचो तुम दशरथ के बेटे हो, हम ये कहने लगे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये प्रश्न नहीं है। ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, स्वतंत्र व्यक्ति जो होता है वो कहीं भी जा सकता है। बात बढ़ाने का स्वभाव आपका बन चुका है। बात बढ़ा नहीं रहे, बड़ा हो जाएगा, व्यर्थ की बात कर रहे हो। अब भाई प्रसंग पूरा हो गया, पूरा प्रसंग मारी सुबाहु विश्वामित्र का आपने सुना दिया है। अभी कोई प्रमाण नहीं निकल के आया बात। अब देखिए, आइए मैं अब विचार करता हूँ थोड़ा आपकी बातों में। आपने जो हमारे ऊपर दोषारोपण लगाया कि नहीं तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, और अगर हम यही आपसे कह दें कि तुमने क्या किया है अपने जीवन में, केवल परिवार में उलझे रहे हो जीवन भर, बाहर जाके कुछ नहीं किया आपने, और हमने तो बाहर निकल करके बहुत कुछ किया है। कह रहे हैं अधमरों को मारा है लक्ष्मण ने, अधमरों को। अच्छा, वो अधमरे आ रहे हैं। एक कटक में कितने सैनिक होते हैं, ये पूछ लूंगा तो बुद्धि खराब हो जाएगी। अभी ले और फिर पूछेंगे हम। अरे हम पूछेंगे, पहले हमारा कर्म है, पहले हमारा धैर्य रखो थोड़ा, धैर्य न छोड़ो। बेईमान, ये बेईमानी करना आपके स्वभाव में है, हमारे स्वभाव में बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ जब कोई संत जाता है तो हमारे पिताजी अपना आसन छोड़ देते हैं, अपना आसन। हमको बेईमान कह रहे हो आप? हम उस वंश के हैं, उस वंश के हैं हम, जिस वंश के राजा के लिए मानसकार ने लिखा है, जिस वंश के जो सबसे बड़ा सत्यवादी था, हम उस वंश के हैं। और तुम उस वंश के हो, किस वंश के? उस वंश के हैं जिनकी दाढ़ी दक्ष की यज्ञ में नोची गई, और ईमानदारी से देख लो आज तक दाढ़ी नहीं निकल पाई। वो तो तेरे बाबा मर गए इसलिए बनवा। रुक जाओ, बीच में ना बोलो, हम बड़े धैर्यता से आपकी बात सुन रहे थे। अब तुम भी धैर्य रख के सुनो हमारी पूरी बात आराम से। हाँ, पुंगी फलम महादिव्यम, चढ़ाते रहो पुंगी फल। का दिखता है भूसुर है, नहीं भूसुर हो आप, लेकिन गुण नहीं है एक भी आपके अंदर भूसुर वाले। कहे नहीं है? देखो रुक जाओ, अब हमारा जो तर्क है उसमें पहले हमको रहने दो। तर्क क्या है? आपने कहा कि लक्ष्मण ने किसी को नहीं मारा, और लक्ष्मण मार देता ताड़का को। अगर विश्वामित्र जी तुम्हारे जैसे होते ना तो ताड़का मरने के बाद फिर वापस लौट के यहीं आती। अगर तुम्हारे जैसे होते विश्वामित्र ना, विश्वामित्र परशुराम नहीं है, विश्वामित्र महान संत है। वो जानते हैं कि ये राक्षसी तो है लेकिन हमें इसका कल्याण करना है। तो अगर लक्ष्मण मारता तो मरती फिर वापस आती, लेकिन राम ने मारा है, अब ताड़का कभी वापस। तुम कहा जानो ये 3 5 16 दूनी 8 राजनीति का पाठ तुम हमें पढ़ा रहे हो और समाज को भी भ्रमित कर रहे हो कि लक्ष्मण ने कुछ नहीं किया। लक्ष्मण ने तो इतना कर दिया है कि तुम्हारी छाती फट गई है। भाई प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपमान, प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपमान करोड़ों मृत्यु के समान होता है। अरे रुक जाओ अभी, हम अब कहो तो वही बंद कर दे वीर रस की कही के हो। आप सुना अच्छे से, परशुराम जी का सुने हो, हम का सुन लिया, भले लड़का है। हाँ, बड़े धैर्य से सुनोगे तो अच्छा लगेगा, ये विश्वास है। ठीक है, हमारी जो चर्चा चल रही थी विश्वामित्र भाई, अगर राम जी ताड़का को न मारते तो ताड़का वापस आती। आचार्य प्रमाणित करते हैं। क्या प्रमाण मिलता है व्यास जी? बोले एक ही बाण प्राण हरि लीना, अदीन जानते ही निज पद। ताड़का को शालोक्य मुक्ति राम जी ने प्रदान की,
लक्ष्मण नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण है जीव कोटि का, हम मुक्ति देने वाले नहीं हैं, मुक्ति देने वाले राम जी हैं। बात रही मारीच की, मारीच को हम भी मार सकते थे, लेकिन मारना है या नहीं मारना है ये राम जी की इच्छा है, तो मारीच को नहीं मारा। बिनु फर बाण राम ते ही मारा। और आगे अनुज निशाचर कटक, अनुज निशाचर कटक, अनुज ने कटक, निशाचर के कटक। एक कटक में कितनी सेना होती? एक कटक में 8663 सैनिक होते हैं एक कटक में। एक छोड़ी में 14,656 सैनिक होते हैं, और एक साथ 6,000 को निपटाना क्या छोटी बात है? और इतनी आयु में और बाहर निकल करके संतों की सेवा में, और तुम केवल जीवन भर परिवार में उलझे रहे हो। सहस्त्रा बाहु को मारा तो सहस्त्रा बाहु है इनका मौसिया, मौसिया को निपटाया है। केवल परिवारवाद किया है, परिवारवाद। जीवन भर विरोध हो गया तो पारिवारिक मौसिया को जाके निपटा दिया। गलत किया, बहुत गलत किया। हाँ क्यों व्यास जी, बता दो थोड़ा इनको। आप ना बोलो बीच में, नहीं आप आ जाओगे, हमको समझने दो। बात मैं कह रहा था, आपने भटका दिया था दिमाग हमारा, ये याद किया विषय नहीं है। हम कह रहे थे क्या लक्ष्मण ने क्या किया? आज लक्ष्मण ने वो किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया है। हमने एक अर्थाली पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? बोले संभावित कहूं अप जसे लाहूं, तो मरने कोटि सम दारुण दाहूं। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपमान करोड़ों मरण के समान होता है, और लक्ष्मण ने आज परशुराम का अपमान किया है। तुम तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, आज तक किसी ने परशुराम जी का अपमान किया? हाथ उठा के बताओ। अपमान की बात छोड़ो, अगर सर उठा करके कोई बोल दे तो निपटाया धरे, ठीक। लेकिन लक्ष्मण जैसा छत्री सामने खड़ा है, ताल ठोक रहा है, लेकिन परशुराम जैसा व्यक्ति तो केवल कह रहा। तो लक्ष्मण ने जो किया है वो आज तक कोई नहीं कर पाया है। एक शब्द आपने कहा था हमारे लिए, दो शब्द, एक करिया और एक बेईमान। ये दो शब्द बड़े विचित्र हमारे लिए प्रयोग किए आपने। अच्छा भैया, हम करिया दिखाई दे रहे हैं? प्रमाण मिलता है क्या? हमको लग रहा है इनकी दृष्टि में दोष हो गया है, मोतिया बिंद हो गया है। हाँ तभी इन्हें हम गोरे होकर होते हुए भी काले दिखाई दे रहे हैं। और हम हैं कैसे? और मानस काल लिखते हैं हमारे लिए, क्या लिखते हैं? सुंदर श्याम गौर, गौर माने काला की गोरा। सुंदर श्याम गौर बहु भ्राता, और आनंद हूँ को आनंद दाता। अरे महाराज, हम तुम्हें करिया दिखाई दे रहे हैं ऊपर से नीचे तक। अगर तुम गोरे हो तो हम हूं गोरे, गोरे हो तुम हूं कम नहीं आओ, लेकिन हम तुम्हें करिया दिखाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि क्रोध का आवरण अधिक हो गया। अब व्यक्ति जैसा होता है वो वैसे देखता है। हमें लग रहा है कि तुम मन के करिया हो, यही मारे हम तुम्हें करिया दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है। आइए, कई बात आई आपकी, कई बातों को मिश्रित करके आपने प्रयोग किया। हाँ मिश्रित किया, केवल समाज को घुमाने का प्रयास। कह रहे हो तुम गलत बोलते हो, गलत। तुमने देखा है सीता का वेश? ना, तुमने सीता का वेश नहीं देखा। बात चल रही थी कि सती ने कौन सा वेश रखा, बात लक्ष्मण की नहीं चल रही थी कि लक्ष्मण ने क्या देखा। बात चल रही थी कि सती ने काहे का वेश रखा, तो सीता का वेश रखा है। और प्रमाण मिलता है, सती कीन्हा क्या सीता कर बेसा,
सती ने सीता का वेश रखा है। अब देखो, आपने जो तर्क लगाया है कि लक्ष्मण ने सीता नहीं देखा, लक्ष्मण ने क्या देखा? लक्ष्मण दीख क्या उमाकृत भेसा। क्यों उमाकृत देखा? उमाकृत क्यों देखा? ये वैसे बात आगे की है, बात आगे की है, लेकिन कहे दे रहा हूं क्यों? क्योंकि तर्क का विषय है, संवाद का विषय है। लक्ष्मण ने कभी सीता जी के मुख की तरफ देखा ही नहीं। और अगर लक्ष्मण सीता जी के मुख की तरफ कभी देखा नहीं लक्ष्मण ने, तो वहां पर देखा तो देखा किसको? सीता जी को नहीं देखा, उमा को देखा। क्यों? क्योंकि इनमें कोई अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? क्योंकि इनका जन्म एक स्थान से ही है। कहां से? उपजही जासू अंश ते खानी अगणित अगणित उमा लक्ष्मी ब्रह्माणी। अरे महाराज, इन सबका जन्म एक ही जगह से है, एक ही जगह से है। तो वहां पर हमने सीता का भाव नहीं, बल्कि वहां पर हमने उमा का वेश रखा, भाव रखा। देखो पंडित जी, भगवान ने एक बार सीता जी को चंद्रमा में देख लिया, चंद्रमा में। तो लक्ष्मण ने कभी चंद्रमा की ओर भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि एक बार भगवान ने सीता को चंद्रमा के समान देखा, चंद्रमा में सीता का प्रतिबिंब देखा। तो उस दिन के पश्चात लक्ष्मण ने कभी चंद्रमा को नहीं देखा, क्योंकि एक सेवक का यही धर्म होता। हमने देखा, उमा कर देखा, लेकिन सती ने वेश काहे का रखा? तो सीता का रखा। और ये प्रमाण मानसकार देती है, मानस ये प्रमाण देती है कि सती ने अगर वेश रखा है तो सीता का रखा। और देखिए, मैं संबंध कोई और बनाता हूं, आप संबंध दूसरा जोड़ देते हो। हमने कहा था कि शंकर जी दक्ष को अपना ससुर मानते हैं, और न मानते हो तो एक प्रमाण देना आप। शंकर जी क्या दक्ष का विरोध करते हैं? करते हैं। अगर दक्ष का विरोध शंकर जी करते होते तो दक्ष जिस समय गालियां दे रहा था तो शंकर जी भी परिप्रेक्ष्य में गालियां देते या मार देते। लेकिन शंकर जी ने गालियां नहीं दी। क्यों? क्योंकि शंकर जी मानते हैं कि ये हमारे ससुर हैं और ससुर पिता समान होता है। अब तुम कह रहे हो दक्ष ने कभी नहीं माना, तो मैं दक्ष की बातें नहीं कर रहा हूं। पता नहीं कहां की बात कहां से जोड़ते हो। मैं दक्ष के भाव की प्रस्तुति नहीं दे रहा, मैं शंकर जी के प्रस्तुति की बात दे रहा हूं। शंकर जी के भाव की बात कह रहा हूं कि शंकर जी के भाव अलग हैं, दक्ष के भाव अलग हैं। और एक जगह हमने फिर भाव बदला था कि शंकर जी ने सती को माता के रूप में मान लिया है, और तुम कह रहे हो कि सती ने वहां पर विष्णु जी से वरदान मांगा कि जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। तो सती जी ने थोड़ी ना उनको पिताजी मान लिया। तुम शंकर जी का प्रमाण दो, मैं आपकी बात मानूंगा। बात तुम सती जी की कर रहे हो कि सती जी ने भगवान नारायण से ये वरदान मांगा कि नहीं, हमको जन्म जन्म भगवान शंकर के चरणों में प्रेम बना रहे। हमने कहा था कि शंकर जी ने सती का त्याग किया है, और त्याग करने के पश्चात अपने माता के रूप में मान लिया है। क्यों? क्योंकि माता सती ने सीता का वेश बनाया था, इस कारण से भगवान शंकर ने उनको माता के रूप में मान लिया। और तुम कह रहे हो कि सती ने वहां पर पिता नहीं माना। अरे सती क्यों मानेंगी पिता? सती के लिए तो वो पति के समान है। त्यागा शंकर जी ने है, ना कि सती ने। शंकर जी ने त्यागा है। तो अगर शंकर जी ने त्यागा है तो शंकर जी कहीं ना कहीं स्थान देंगे दूसरे संबंध में। ठीक, आइए, आपकी बहुत बातें हैं महाराज, अगर उत्तर देने लगूंगा तो केवल बोलता रहूंगा, आप खड़े रहोगे, आप बोलते रहोगे तो मैं खड़ा रहूंगा। इस तरह में नीरसता आती है। बातों को छोटा करने का प्रयास किया जाए, अब मैं प्रयास कर रहा हूं अपनी तरफ से। आपने कहा कि देखो फरसा न पड़ जाए। आइए महाराज, आपने कहा कि खांसी आ रही है? अरे ऐसा नहीं है, ये होता है अधिक बोलने की वजह से। राम जी कृपा कमजोर है क्या? नहीं, राम कृपा तो बहुत आए हैं, तभी तो चल आए रहे हैं। राम कृपा जिस दिन हट जाएगी तो व्यक्ति उसी दिन बैठ जाता है। खांसी हमें लगे समझ जाओ राम कृपा ना से सब रोगा। ऐसा नहीं है महाराज, कभी कभी होता है, समयानुसार हर चीज
व्यक्ति के जीवन में बदलाव होते हैं, शरीर में परिवर्तन। और देखो, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वह विशेष दुखी रहता है। वाह। और मैं प्रमाण दे दूंगा आपको इस बात का। अपने ऊपर न लागू करो। नहीं, अपने ऊपर मैं नहीं लागू कर रहा हूँ इस बात को, मैं आपको प्रमाणित कर रहा हूँ। क्यों? जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उस व्यक्ति की परीक्षाएं अधिक होती है। वाह। अब प्रमाण मैं दे दूं। प्रहलाद बहुत बड़ा भक्त था भगवान का, लेकिन इतनी परीक्षाएं भगवान की भक्ति के कारण उसको देनी पड़ी। इतनी परीक्षाएं कि कभी पहाड़ से फेंक दिया पिता ने, कभी आग में जला दिया है? तो अनेक परीक्षाएं, ये भक्त की पहचान होती है। अगर जीवन में तुम दुखी हो तो ये मान लो कि भगवान की कृपा कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर है। क्यों? क्योंकि जब कृपा होती है तो भगवान पाप पहले भेजते हैं कि जाओ तुम नष्ट हो, जाओ तुम नष्ट हो। क्योंकि जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो उसी समय वह आत्मा महात्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक? अरे वाह, कहने से बात ना बनाओ। ठीक? आइए, एक बात और आपने कही थी, लगाव की चर्चा हमारी आपकी हो रही थी। हमने कहा था कि शरीर के प्रति लगाव नहीं रखना चाहिए। तो आपने एक प्रमाण दिया था कि एक महापुरुष है व्यास जी। कौन महापुरुष है? कागभूषुंड जी। वो शरीर के प्रति ममता करते हैं। वो ममता करे ठीक है, काहे? क्यों? उसका कारण है। क्या कागभूषुंड जी का शरीर मर सकता है? मरेगा? लगाव वहां करो जहां मरे ना, खत्म ना हो। कागभूषुंड जी को मरना नहीं है, इसलिए वो ममता करते हैं। अब प्रमाण मिलता है। क्या मिलता है? आचार्य कहते हैं, बोले महाप्रलय यूं नाथ तो नाही। महाप्रलय में भी कागभूषुंड जी के शरीर का अवसान नहीं, मृत्यु नहीं है उनकी, इसलिए वो शरीर से अपनी ममता करते हैं। फिर ममता करनी कहाँ है? जहां से भगवान मिल जाए ममता वहां करो। कागभूषुंड जी यही कहते हैं कि एहि तन राम भगति में पाई, अताते मोहि ममता अधिकाई। तो कागभूषुंड जी को उस शरीर से भगवान मिले थे। का तुमको धनुष से शंकर जी मिले? इसको हमें पहले ही मिल गए थे। अरे फिर वही बात, धनुष तो बाद में। फिर वही बात। मैं पूछ क्या रहा? तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं पूछ ये रहा, हाँ। तुम भी पूछ रहे थे हमसे। हमको कौन नहीं मिला ये पूछो। हम ये कह रहे हैं, हाँ। जैसे चौपाई तुम पढ़ रहे हो कि कागभूषुंड जी ने शरीर से अपने लगाव किया, तो हम कह रहे हैं कि कागभूषुंड जी को उस शरीर से भगवान मिले तो ममता कर रहे हैं। मिले नहीं। अच्छी बात है, मिले लेकिन ये तुम देखो लगा रहे हो अपने आप से। अच्छा, उस शरीर से भगवान नहीं मिले। चलो बताओ, उस शरीर से भगवान कहाँ मिले? ये कहीं नहीं लिखा रामायण में। भक्ति मिली है भगवान की। सीधे बोलो। तो भक्ति क्या भगवान का प्रारूप? भगवान का मिलना भक्ति नहीं है। अच्छा, भक्ति से भगवान मिलता है। नहीं, भक्ति के मिलने से भगवान नहीं मिलते। भक्ति से मिलने से। हाँ, ये कहो। तो यही तन राम भगति में पाई। सुन लो, सुनो, सुन तो लो। भक्ति का मतलब भगवान नहीं है। सुन, भक्ति का मतलब भगवान नहीं। कहना क्या चाहते हो आप? सुन तो लो, सुना रहे हैं। भगवान के मिलने का साधन है भक्ति। हाँ। आज समझिए, भगवान से मिलने का। प्रकाश आ रहा है उधर, परेशान ना हो, तुम्हें देख रहे हैं बड़े अच्छे से। हम अच्छे लगते हैं तो लोग हमको देखते हैं। और ये हमारे पप्पू अनुरागी जी, इनकी ओर से 20 पुष्प मुद्राएं हमारे श्री परशुराम जी के चरणों में, लखनलाल जी के चरणों में प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत ईश्वर से मिलने का साधन है भक्ति। ईश्वर से मिलने का साधन है प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जानन हारा। ये साधन है भक्ति। बिन विश्वास भक्ति नहीं हो। ये साधन है सब। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये साधन है। अच्छा, बिन विश्वास भगत नहीं हुई, ये है। अरे ये भी ले लो, बिन विश्वास अचल निज धर्मा। ये तो है, ये मान लो। तो एक चौपाई का अगर बावन ठे पढ़ देंगे। बिन विश्वास भगति नहीं, ये सुन तो ये है, दोहा है। बिन विश्वास भगति नहीं, बस यही कमी है बच्चों में। यही कमी है। ये हम में कमी नहीं, ये तुम में अगर विशेष कमी अगर है। देखो, जैसे तुमने कहा कि क्या ऐसा है, तो तुमने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तो हमने कहा ये वाली नहीं। पंडित जी जैसे कर रहे थे वाह नहीं, वाह तो करेंगे, पर वो तो करेंगे। जैसे तुमने कहा कि कागभूषुंड को
इस शरीर से परमात्मा मिला है। भक्ति मिली है भगवान की, भक्ति मिली। अभी तुमने क्या कहा था? भक्ति का मिलना कि भगवान का मिलना ही होता यही है। तो उत्तर करना था तुम। अब मैं कहता हूं राम उनको नहीं मिले हाँ। ना, राम उनको तब मिले जब शंकर जी ने मिलाया तब। कागभुसुंड को मिलाने के लिए जब कौवे के रूप में मिले, लेकिन उसके लिए उनको अयोध्या जाना पड़ा शंकर जी के पास में। ये बालकांड में है, बात समझिए। और वो कथा अलग है, लेकिन जहां यही तनु राम भगत में पाई ताते मुहि ममता अधिकाई, वो अपने शरीर की व्याख्या कर रहे हैं कि मुझे इस शरीर से लगाव है। तो तुमने कहा कि ये शरीर नाश नहीं होगा, ये आने वाले समय में वरदान दिया जाएगा। आने वाले समय में ये वरदान दिया जाएगा, अभी दिया नहीं गया है। ऐसे तो परशुराम को भी नहीं जाना है, ऐसे तो हनुमान को भी नहीं जाना है, ऐसे तो अश्वत्थामा को भी नहीं जाना है, ऐसे तो राजा बलि को भी नहीं जाना है, ऐसे तो वेद व्यास को भी नहीं जाना है। लेकिन क्या ये अपना शरीर नहीं छोड़ेंगे? शरीर छोड़ेंगे, इनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। शरीर छोड़ना, भगवान भी यदि धरती पर आता है तो जिस शरीर को अपनी इच्छा के अनुसार बनाता है उसको अपनी इच्छा से ही वो छोड़ देता है। बनाता वो अपनी इच्छा से है, निज इच्छा निर्मित तन, बनाता वो अपनी इच्छा से है, लेकिन छोड़ता भी वो अपनी इच्छा से है। ऐसा नहीं कि ईश्वर बना रहता है, ईश्वर तो बना ही रहता है, लेकिन जिस शरीर को वो बना के आता है उस शरीर को वो छोड़ देता है। ये ईश्वरी सत्ता है। बाकी तो हर जगह। अब रही बात, देखो मंदिर की तुमने चर्चा की थी, मंदिर तो हर जगह है, हर भक्त का हृदय ही मंदिर है। जहां राम रहते हैं वही मंदिर है। कहां प्रभु नहीं, ईश्वर कहां नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। शंकर ने कहा कि जहां जहां भगवान रहता है वहीं वहीं मंदिर है। तो किसी ने कहा कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां भगवान रहता नहीं है? तो शंकर जी ने कहा देवताओं से कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह है। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर जो ये बोल रहा है वो बोलता कौन है? ये वही बोलता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईमानदारी ये है। और चलिए एक छोटा सा तर्क तुम्हारी ओर से आया था, उसको ध्यान देते हैं। तुमने कहा कि यदि दुख का अनुभव नहीं करेगा तो उसको भगवान की भक्ति नहीं मिलती है। भगवान का भक्त जो होता है वो दुख का भोग भोगता है। तो तुमने प्रमाण दिया प्रहलाद का। देखो भगवान के भक्त को कभी ये अनुभव होता नहीं कि मैं आग में बैठा हूं। क्यों भाई? क्या भगवान के भक्त को ये कभी अनुभव होता है, आभास होता है कि मैं आग में बैठा हूं? प्रहलाद को होलिका लेकर के बैठी थी आग में, लेकिन प्रहलाद नहीं जान पाए कि मैं आग में बैठा हूं। विचार करो, आग की गर्मी, होलिका तो जान गई कि मैं जल रही हूं, लेकिन प्रहलाद को ठंड का आभास हो रहा था। समझो, भगवान की आग तो तुमको जला सकती है, लेकिन भगवान के भक्त को आग कभी जला नहीं सकती है। ये तुमको पढ़ना चाहिए। जो अपराध भगत कर करही, तो राम रोष पावक सो जरही। राम के भक्त को जलाने वाला जलता है, भक्त नहीं जलता। भक्त को पहाड़ों से फेंका गया, सोचो, तो पहाड़ से फेंका गया तो भगवान ने अपनी गोदी में ले लिया। समझो, ऐसे बड़ा भाग्यशाली कहां कोई है। फेंकने वालों ने फेंक दिया, लेकिन क्या प्रहलाद को कहीं से लगा कि मैं पहाड़ से गिर गया? क्योंकि जैसे उसको फेंका जाता था तैसे वो आंखें बंद कर लेता था। जहर खिलाया जा रहा था, कयाधु जहर पिला रही थी, तो प्रहलाद ने आंखें बंद की और शंकर जी का स्मरण कर लिया। वो जहर पूरा पी गया, लेकिन मरा नहीं। काहे नहीं मरा? क्योंकि शंकर जी अंदर बैठ गए थे, ऊपर से वो पी रहा था, नीचे भोलेनाथ पी रहे
समझो। तो अंतर ये है कि वो जान ही नहीं पाया कि मैं जहर पी गया। भक्त को आभास होता ही नहीं है। क्या बात, जब अंदर बैठे हैं तो कैसे हो जाएगा? जैसे जैसे शंकर जी राम के भक्त हैं, विचार करना, और समुद्र मंथन से हलाहल कालकूट निकला और शंकर जी को दिया गया पीने के लिए, और शंकर जी ने पिया। तो शंकर जी को ये आभास ही नहीं हो पाया कि मैं जहर पी रहा हूं। अब पी रहे थे, लेकिन वो अपने प्रभाव से नहीं पी रहे थे। वो किसके प्रभाव से पी रहे थे? नाम प्रभाव और नाम राम। नाम प्रभाव जानी शिवनी को, और काल कूटे फल दीन अमी को। शंकर जी ने जहर पिया, ये तो सारा संसार जान रहा था, लेकिन वो जहर राम के प्रभाव से वो जहर नहीं अमृत बन गया। अमीको, अमीको माने अमृत, समझो। तो राम सामने नहीं है, लेकिन भगवान का भक्त जब जहर पीता है वो जानता तो है कि जहर है, लेकिन उसका आभास उसको नहीं होता। और आभास न हो पावे, यही राम की भक्ति है। तुमने कहा दुख मिले तो ये राम की भक्ति है। वाह, तुम्हारे पिताजी को दुख मिला तो क्या ये भक्ति है? क्या ये भक्ति नहीं है, ये स्वार्थ है। अपने निज कारणों से जब तुम दुख भोगते हो तो ये अपना निज स्वार्थ है। जैसे एक बार भूपति मन माही, और भैया ग्लानी मोरे सुत नाही। समझो, हृदय में कष्ट है, काहे के लिए है? कि मेरे कोई संतान नहीं है, ये कष्ट है, समझो। अब संतान चाहिए किसको? संतान चाहिए दशरथ को, और लड़का पैदा हो ही नहीं रहे। तो लड़का नहीं पैदा हुई रहे, इस बात का दशरथ को दुख है, आज समझो। लेकिन ये दुख तो नहीं है कि हमारे राम लड़का नहीं पैदा हुआ, आज समझो। तब वशिष्ठ ने उसका रास्ता बताया। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायूं। किसने सुनाया? दशरथ। निज दुख सुख दोनों, सुख भी सुनाया और दुख भी सुनाया। तो वशिष्ठ ने कहा धरहु धीर होई है सुतचारी। समझो, कराया कि नहीं कराया? तो रोगी जो होता है वो वैद्य से, बहुत ऐसे रोगी होते हैं जिनके शरीर में रोग होता है, लेकिन रोग वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं तो वो जहर मांगते हैं कि हमें जहर दे दो तो हम मर जाएं। ईमानदारी से बताओ, बहुत ऐसे रोगी तुमने देखे होंगे कि उनको रोग है शरीर में, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, पर अपने स्वजन से कहते हैं अरे हमें जहर दे दो, बर्दाश्त नहीं होता, हम मर जाएं। लेकिन यही बात अगर वो रोगी किसी वैद्य से कहे, वैद्य जी हमें जहर दे दिए, तो क्या वैद्य दे देगा? ये मैं कह रहा हूं, आप समझिए इस बात को। लेकिन यही रोगी अगर किसी महान ज्ञानी वैद्य से कहे तो वैद्य जहर नहीं देगा, लेकिन वो रोग की जड़ तक जाएगा, जड़ तक उसका निवारण करेगा।